वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एरर करेक्शन जो आपको एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस देखो, आपको इंग्लिश भी अच्छा स्कोर करना है। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। एरर करेक्शन में हम लोग भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, हम लोग थोड़ा थोड़ा गलती के लिए हम लोग जो समझते हैं वो नहीं होता है, उसके लिए हम लोग का मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 20 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और रूल्स भी समझ लेंगे क्या है। तो पहला है, देखो, नंबर 1, सम पीपल आर बिलीविंग दैट वुमेन कैन नॉट कम्पीट विथ मेन। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है, देखो ये वाला पोर्शन में नंबर 2 में हम लोग का गलती है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कुछ जो प्रोग्रेसिव वर्ब है उसको हम लोग कभी भी प्रोग्रेसिव में नहीं यूज कर सकते। जैसे बिलीव हो गया, बिलीविंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे आर बिलीविंग के जगह बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बिलीव नहीं होता है, एग्री नहीं होता है, कंसीडर, डाउट, डिफर, ये सब नहीं होता है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल्स। ठीक है, एट रेगुलरली इंटरवल्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एट रेगुलर इंटरवल्स होता है, रेगुलरली नहीं होता है। हम लोग एडजेक्टिव यूज करेंगे, ना कि एडवर्ब। रेगुलरली एडवर्ब है और रेगुलर हम लोग एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। सम पीपल डू नॉट लाइक टू डू एनी सोशल वर्क इवन दो दे हैव एबंडेंट रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग कहाँ पे गलती है वो हम लोग को बताना है। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको एरर समझ में आ जाता है तो आप उसको मार्क कर दोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे गलती है कि नहीं। जैसे हम लोग अगर इसको चेक करते हैं, सम पीपल डू नॉट लाइक, कुछ तो मिला नहीं। टू डू एनी सोशल, यहाँ पे भी कुछ गलती नहीं मिल रहा है मुझे। वर्क इवन दो, कुछ नहीं है। दे हैव एबंडेंट रिसोर्सेस, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, दिस इज नो एरर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज एडवाइजेबल दैट ईच टाइम यू इनकाउंटर्ड सच अ सिचुएशन कीप यू कूल, कीप यू कूल। तो यहाँ पे हम लोग का गलती कहाँ पे है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो इनकाउंटर नहीं होगा, इनकाउंटर सच अ सिचुएशन, क्योंकि ये देखो प्रेजेंट में है। तो इसको इनकाउंटर सच अ सिचुएशन, मुझे इसको भी प्रेजेंट में करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक्सीडेंट यूजुअली रिजल्ट इनटू नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, रेकलेसनेस और केयरलेसनेस। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या होगा, रिजल्ट इनटू हम लोग करेंगे, गलती हम लोग को कहाँ पे है, देखो। तो रिजल्ट इनटू नहीं होता है, रिजल्ट फ्रॉम, मतलब अगर तुम नेग्लिजेंस करोगे तो उससे आएगा। तो यहाँ पे प्रिपोजिशनल एरर है, तो इनटू की जगह फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। उन्होंने मुझे पूछा मेरा कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे मुझे एरर है हमको वो बताना है। तो देखो, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 year। तो अगर अच्छे से देखो तो ये मतलब मुझे कुछ पूछा जा रहा है, नहीं, ये मुझे कुछ मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, व्हाट है। तो ही आस्क्ड मी, ये दैट का उपयोग नहीं होता है, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन had founded by some noble souls for the welfare of the poor and disabled people। तो यहाँ पे गलती क्या है, दिस इंस्टीट्यूशन हैज फाउंडेड है, हैड फाउंडेड बाय सम नोबल सोल्स। तो देखो यहाँ पे ये पैसिव का यूज होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन, ये हम लोग पैसिव में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, वाज फाउंडेड होगा, वाज फाउंडेड। तो नंबर 1 में गलती था। नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एवरी ड्राइवर शुड टेक abundant precautions while driving on an unfamiliar road। तो यहाँ पे भी कोई गलती हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर 9 का,
हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो यहाँ पे देखो क्विकली नहीं होता है, क्विक होगा, क्विक डिसीजंस, वो क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, तो एडजेक्टिव मुझे यूज करना पड़ेगा, तो 3 में गलती हो जाएगा। नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर क्विक सर्विस प्लीज गिव अस ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एज क्विक एज पॉसिबल। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, हम लोग एज क्विक एज पॉसिबल नहीं बोलते हैं, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल बेटर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, द क्लब हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर मेंटेन फैसिलिटी बिकॉज ऑफ, देखो बिकॉज ऑफ पुअरली मेंटेन फैसिलिटीज, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, प्योरली हम लोग को यूज करना पड़ेगा, एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या है, द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी टुडे ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ फ्यू डेडिकेटेड इंजीनियर्स। कोई गलती नहीं है, देखो यहाँ पे भी ठीक है, टुडे ओनली भी ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा आंसर। नंबर 13 हम लोग देखते हैं। The company has appointed consultant to help them increase his revenue and improve his financial position। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे द कंसल्टेंट जो है, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम। देखो यहाँ पे गलती आ गया, देम क्यों होगा, क्योंकि ये देम जो है ये मुझे कंपनी के लिए यूज हो रहा है, तो कंपनी जो है एक नॉन लिविंग है, तो उसके लिए देम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे इट कर देना है। नंबर 14 यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग, यहाँ पे ये नहीं है, एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो, लाइकली टू बी एज हाई, सो नहीं यूज करते, एज हाई एज 10 ये यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एज यूज करते हैं, एज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15, द एनजीओ प्रोवाइड्स, ठीक है, फ्री डेली मील टू देम हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा। नंबर 16, ही रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल। तो ही रिपोर्ट्स नहीं होता है, उसका रिपोर्ट्स, तो हीज रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट हो जाएगा। अच्छा, नंबर 17 क्या होगा, देखो, इट इज ग्रेट लीडर हु इंस्पायर्ड पीपल टू अचीव फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। ठीक है, तो नॉन वायलेंट मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इंस्पायर्ड है, पास्ट है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज ग्रेट लीडर, ही वाज अ ग्रेट लीडर। नंबर 18 क्या होगा, एन एस्टिमेट 40 लाख वर्कर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द अमेंडमेंट टू द एक्ट। तो इसमें क्या होगा, एन एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड बोलते हैं, एस्टिमेटेड बोलते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड 40 लाख वर्कर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द अमेंडमेंट टू द एक्ट, ये राइट होगा। 19 देख लेते हैं। What satisfies our teacher? What satisfies our teacher the most is the excitement of student when they learn something new। तो यहाँ पे हम लोग का अगर गलती देखें, तो देखो यहाँ पे क्या है, दे मतलब लर्न क्यों बोलेंगे, इसको पास्ट पास्ट टेंस में क्यों करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सेंस में बताया जाए, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, दे लर्न समथिंग न्यू। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। She is first woman to be appointed as president since the company was established from 1950। तो she is the first woman to be appointed as president since the company was established from 1950। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती क्या है, was established in, कौन से टाइम में, इन होगा, प्रिपोजिशन एरर है, योर द कंपनी was established in 1950, हम लोग बोलते फ्रॉम नहीं बोलते। ओके, तो चलो ये था एरर्स। कैसा लगा डेफिनेटली बोलना कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।